अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 के देखा था जिसमें हमने एमसीक्यूज देखे थे, हमने एमसीक्यूज कलर किए थे। आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास? इफ a इज इक्वल टू 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that। मुझे तीन वैल्यूज दी गई है a, b और c की। मुझे क्या करना है? वेरीफाई करना है। पार्ट 1 है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मैंने करना क्या है? इसको वेरीफाई करना है। जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए दोनों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आपने करना क्या? अगर आप इसे करना चाहे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखें, फिर राइट हैंड साइड करें, तो आप उस तरह भी करना चाहिए। अगर आप एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इधर से मैं क्या ले लेता हूं? राइट हैंड साइड। दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मेरे पास है ए बी प्लस ए सी। अब मैंने ए की वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास ए क्या है? 3/2 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5/3 प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास 7/5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3/2 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5/3 प्लस ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3/2 इंटू सी की वैल्यू मेरे पास क्या है? 7/5। अब हमने करना क्या है? इसे सॉल्व करना है। अब देखिए मेरे पास 3/2 वैसे का वैसे। अब मैंने करना क्या है? इनका एलसीएम लेना है। जो मेरे पास इसका एलसीएम है मैंने उसको क्या करना है? एक एक के डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकालना है। अब 3 और 5 का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आता है? 15 आता है। अब हमने करना क्या है? इस 3 को इस 15 पे डिवाइड करना है। जो आंसर है ऊपर वाली वैल्यूज के साथ हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब ये 15 हमारे पास कैसे एलसीएम है? आपने क्या करना है? 3 और 5 का फैक्टर लेने हैं। तो आप 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 रहेगा। जब 5 को करेंगे ये 1 जा, ये 5 1 जा 1। 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? मेरे पास 15 आएगा। जब मैंने 3 को 15 पे डिवाइड किया मेरे पास आंसर क्या आया? 5। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 25। यहाँ पे साइन पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। 5 को 15 पे डिवाइड किया मेरे पास आंसर क्या आता है? 3। 3 को मैंने 7 पे डिवाइड करना है, मेरे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 5 को इस पे डिवाइड करना है। जो आंसर है ऊपर वाली वैल्यूज के साथ हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 21। 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया इज इक्वल टू। अब देखें 3 से ये 3 कट जाता है, 5/2 रहेगा प्लस, अब ये वैल्यूज नहीं कट रही तो इसे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं 3 7 जा 21, नीचे क्या? 2 5 जा 10। मेरे पास ये आंसर आता है इसका। अब मैंने करना क्या है? अब मैंने करना ये है, इन सब का क्या करना है? एलसीएम लेना। अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते आप इसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 3 5 जा 15, 2 3 जा 6। अब इनमें जाके भी इसे काट सकते हो। तो अब मैंने क्या करना है? इसका एलसीएम हमने इसको क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसे हम प्लस करते हैं। 3/2 इंटू, अब 25 में मैं 21 ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 46/15 इज इक्वल टू। अब मैंने जब इन दोनों का एलसीएम लेना है 10 और 2 का, तो मैंने देखना है कि मेरे पास आंसर क्या आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। अब जब 10 और 2 को हम देखेंगे इसके फैक्टर्स, 2 1 जा 1, 2 5 जा 15, ये 5 1 जा 1, तो ये मेरे पास क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, अब 2 को जब 10 पे मैंने डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास 5 आया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 25 है। 10 को जब मैंने 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर वही 21 का 21 रहा। अब देखिए यहाँ पे हम जो नंबर है अगर ये मेरे पास कट रहे हैं तो मैंने काट देता हूँ, अगर नहीं कट रहे तो मैंने छोड़ दो। अब 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 23/5 बचा इज इक्वल टू। अब जब मैं इसे ऐड करता हूँ ये मेरे पास क्या आएगा? 46/10। अब ये भी देखो, ये भी 2 पे कट रहा है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 25। तो इसका आंसर क्या आया? 23/5 इज इक्वल टू 23/6।
5। तो इस तरह हम हैंस प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह मेरा क्या आया आंसर, इक्वल आया। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 हो गया। अगर आप करना चाहें तो आप इसे सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकलवाऊंगा और राइट हैंड साइड अलग से निकलवाऊंगा, ताकि वो भी आपको मेथड समझ आ जाए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। a प्लस बी ब्रैकेट में उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हमने करना क्या, पहले हमने a के साथ किया था, अब हम इसे सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी इंटू सी। अब मैंने करना क्या, इसमें a b c की वैल्यू पुट करनी है। a मेरे पास क्या दिया गया 3/2, b क्या दिया गया 5/3 एंड c क्या दिया गया 7/5। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/2 प्लस जो b है, b की वैल्यू मेरे पास 5/3 दी गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरे पास b की वैल्यू कितनी है 5/3 इंटू सी की वैल्यू क्या दी गई है, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो हो रही है 7/5 है मेरे पास। b की वैल्यू क्या है मेरे पास 7/5। अब हमने करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम, जब 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं वो मेरे पास क्या आता है 6 आता है। हमने बात की थी जो डिवाइड हो रहा है, जो नीचे डिवाइड हो रहा है इस पे भी डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा ऊपर वो मल्टीप्लाई होगा। 2 को जब 3 पे हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर 3 आता है। 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 9। साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 10 आएगा, इंटू मल्टीप्लाई 7/5। अब 9 और 10 का जब हमने प्लस किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। देखिए ये नहीं कट रहा तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 133। 6 को 5 के साथ करें तो मेरे पास क्या आता है 30। ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये मेरे पास इसका क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर रहेगा। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है ए सी प्लस, मेरे पास क्या थी ए सी के बाद प्लस थी बी सी, यही था ना ए सी प्लस बी सी। अब हम क्या करते हैं ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए मेरे पास क्या था 3/2 इंटू सी क्या था 7/5। ए मेरे पास क्या था 3/2, सी क्या था 7/5। अब ए क्या है 3/2, बी मेरे पास क्या है 5/3, बी मेरे पास क्या है 5/3, सी मेरे पास क्या है 7/5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो वैल्यूज कटती है हम उसे काट देते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, हमने कैंसिल कर दिया। 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है 21। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 7/3। अब 10 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 30 ही आएगा इसका एलसीएम। तो मैं यहाँ क्या पे लिखता हूँ 30 लिखता हूँ। अब 10 को जब 30 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है 3 आता है। 3 को जब 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 63 आएगा। प्लस अब 3 को जब मैं 30 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 10 आएगा। 10 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर कितना आएगा 70। तो जब मैंने इसको प्लस किया तो मेरे पास इसका आंसर कितना है 133/30। अब ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही मेरा आंसर है। हमने लेफ्ट हैंड साइड भी यही निकाली थी, राइट हैंड साइड भी यही निकाले। हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। 0 रैशनल नंबर है, हमने क्या करना है इसको एक्सप्लेन करना है। यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग करे z यानी इंटीजर से, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हम क्या कर सकते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे 0/1, 0/2, 0/3 अप टू सो ऑन। तो इस वजह से ये मेरे पास क्या है, यस 0 क्या है मेरे पास रैशनल नंबर है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर के हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लिखनी है। वो मेरे पास क्या है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करे रियल नंबर से, एदर ए इज इक्वल टू बी हो, ए इज इक्वल टू बी और
ए ग्रेटर देन बी हो और या ए लेस देन क्या हो मेरे पास, सॉरी ये मेरे पास क्या है, ए ग्रेटर देन बी और ये मेरे पास ए लेस देन बी हो, इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये मेरे पास क्या कहलाएगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करे रियल नंबर either a is equal to b or a greater than b or a less than b is called trichotomy property। हम बुक में भी देख सकते हैं कि मेरे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे आएंगे हम देखेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को, तो मेरे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे रियल नंबर से अदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर था, हमने जस्ट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को लिखना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। इस तरह के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के अंदर भी किए थे। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह होगा। हमने जस्ट टू रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमें ये पता है 4 एंड 5 के दरमियान इनफिनाइट रैशनल नंबर, हम जितने भी फाइंड करना चाहे कर सकते हैं। जस्ट हमें क्वेश्चन से कहा गया है टू रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो चलिए हम टू रैशनल नंबर को फाइंड करते हैं 4 एंड 5 के दरमियान। सबसे पहले हमने करना क्या है, फर्स्ट रैशनल नंबर को फाइंड करते हुए मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट रैशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे 4 + 5 को किसके साथ डिवाइड करते हैं, 2 के साथ। हम फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो रहा तो ये डिवाइड ही हो जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया 9/2। ये मेरे पास क्या था, फर्स्ट रैशनल नंबर था। अब हम बात करते हैं कि सेकंड रैशनल नंबर हमने कैसे फाइंड करना है। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो जवाब निकलता है वो इन दोनों में से किसी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। तो चलिए सेकंड रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको 5 के साथ ऐड कर देता हूं। 5 सेकंड रैशनल नंबर अब मेरे पास क्या हो गया 5 + 9/2 आया था। अब फिर डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। अब मैंने करना क्या, इन दोनों का एलसीएम लेना। अब इसका भी ओवर 1 है, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो वो मेरे पास क्या आया 2 आया। 2 जब इस 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास 2 आया। 2 को मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 10 आएगा। अब 2 साइन क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव, 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1। अब 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया 19/2। अब इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, इसका ओवर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या आ जाता है 19/4। तो ये रहा मेरे पास सेकंड रैशनल नंबर। हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, वो हमने कर लिए। 7 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप इसका कंसेप्ट मैंने उस पूरी वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ सके। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने करना क्या है, मेरे पास ये अंडर रूट के अंदर वैल्यूज दी गई है, हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये 5 जो है इन सब के ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब कैसे हम उसे देखते हैं। अब ये मेरे पास क्या है x की 15 है, y की 35 है, ये रेडिकल में दिया गया है ना, हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये z की क्या हो जाएगा मेरे पास 20। अब मैंने इसको क्या किया एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये रेडिकल फॉर्म में था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस 1/5 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो या 5 को इन पे डिवाइड कर दो, एक ही बात है। x की 15 मल्टीप्लाई बाई 1/5, y की 35 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ओवर में देखें तो z की 20 मल्टीप्लाई बाई 1/5। अब मैंने क्या किया 5 को जब 35 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 7 आया। जब 5 को 15 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 3 आया। 5 को 20 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 4 आया। अब x मेरे पास क्या रहा, x की 3 रहा 3, y की 7/z की मेरे पास क्या आ रहा 4। तो यही मेरा आंसर है जिसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 को करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है, √27⁻2x इधर हमें दिया गया है 3। अब हमने क्या करना है इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब मैं इसे करना चाहूँ
3, अब 27 है, मैं इसे लिखना चाहूँ 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। इधर क्या रहेगा, वही 2x, 3 की पावर 3 है। जब 27 को हमने फैक्टराइज किया तो वो 3 बार आते, तो मैंने क्या किया, उसको पावर में लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, 3, अब ये 3 पावर पावर के साथ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब ये रेडिकल फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 6x होल की पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/3। ये रेडिकल फॉर्म में था, हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 2 6, तो मेरे पास आंसर क्या है, 3 की पावर 2x। यही मेरे पास इसका आंसर था। हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, पार्ट 3 को करना है। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में दिए गए 6 इंटू 3 की पावर n+2 ओवर में 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक आंसर देना है। अब हमने करना क्या है, मैं इसे लिखना चाहूँ 6 डॉट 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब देखो, बेस सेम हो तो पावर ऐड होके वही आंसर देती हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 3n+2, बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते, तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल में लिख दिया। ओवर में देखो, मैं इससे भी लिख सकता हूँ 3 की n पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब मैंने क्या करना है, 3 की n डॉट 6 डॉट 3 की पावर 2, इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ। अब देखो, इसमें से 3 की n कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 3 की n कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 3 की पावर 1, यहाँ पे माइनस क्या आ रहा, 1। अब 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या रहा मेरे पास, 6 3 की पावर 2 रहा, ओवर में 3 की पावर 1 माइनस क्या रहा, 1। अब मैंने करना क्या है, 6, अब 3 की पावर 2 का हम जब आंसर निकालते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 9 आता है। ओवर 3 की पावर 1 3 आएगा, माइनस ये 1 का 1 ही रहेगा। अब 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आता है, 54 आता है। 3 को जब मैंने 3 में से 1 निकालते तो मेरे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 इधर आएगा, 14, 2 7 जा 14, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 27। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी क्या किया, सिंप्लीफाई किया। पार्ट 3 भी मेरा कंप्लीट हो गया। हमने जस्ट वही क्वेश्चंस किए थे जो हमें स्मार्ट सिलेबस में बताए गए थे। आई होप आपको इस क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।